सपने सबके बड़े होते हैं, पर उन तक पहुंचने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। किसी ने कहा था, तुम्हारा पेस चाहे जितना स्लो हो, बस रुकना मत। मैं कामचोर नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए थक गई हूँ। लोग कहते हैं मेहनत करो और मेहनत करते जाओ, पर कोई नहीं बताता जब मन ना करे तब क्या करो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते, उन तक पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं कि हमारे पास शायद एनर्जी अभी है नहीं, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने की जो उनको उनके बड़े गोल तक पहुंचाएंगे। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो एम्बिशियस तो फील करते हैं, जो एम्बिशियस हैं एक्चुअली में, बट कहते हैं कि हम लेज़ी भी हैं, हमसे काम नहीं हो रहा, अगर आप उन लोगों में से एक हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो में आपको बनी बनाई चीज़ें नहीं मिलेंगी। इट इज़ लाइक व्हाट आई नो अबाउट लाइफ, एंड क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, सो दैट वी कैन बी एम्बिशियस एज वेल एज वी रीच आवर गोल्स। तो सोच के देखो, तुम्हारे पास ड्रीम्स हैं, कुछ बड़ा करना, कैरियर बनाना, कंटेंट बनाना, कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना, कोई भी गोल हो सकता है। लेकिन जब तुम उस गोल को करने के लिए स्टेप उठाते हो अपना पहला, तो तुम्हारा मन नहीं करता, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होती। तो ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहला रीज़न तो उसका ये हो सकता है कि हम ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। हमारा गोल बहुत बड़ा है, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। लेट्स टेक एन इवन बेटर एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी भी क्लास में हैं, क्लास 9, क्लास 10 और जिस भी क्लास में है, उसमें 2 टर्म्स होते हैं एंड उसमें यूनिट टेस्ट्स होते हैं। 5 या फिर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5-6 सब्जेक्ट्स में 15-15 चैप्टर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम उन 15 चैप्टर्स को और 5 सब्जेक्ट्स को 15 इंटू 5 75, उन 75 चैप्टर्स को एक साथ लेके बैठ जाते थे और बोलते थे ओ माय गॉड इतना सारा करना पड़ेगा, और फिर उससे हमें ओवरवेलम फील होता था। ऐसा नहीं होता था। हम क्या करते थे, या फिर हमारे स्कूल वाले क्या करते थे, उन्हीं चैप्टर्स को चंक्स में डिवाइड करते थे। पहले हमारे यूनिट टेस्ट या फिर पीरियोडिक टेस्ट जो भी कहते हैं, वो टेस्ट होते थे जिसमें 2-2 चैप्टर्स आते थे। फिर मिड टर्म होता था जिसमें कि पहले 7 चैप्टर्स आते थे और बाकी के 7 चैप्टर्स नेक्स्ट वाले टर्म में आते थे, या फिर पूरा सिलेबस ही नेक्स्ट टर्म में आता था उसके बाद। तो ओवरवेल्म फील ना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो बड़ा गोल है उसकी जो जर्नी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं क्या करती थी, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी जब मेरे को पता चला कि छोटे चंक्स में डिवाइड करना है, उसके बाद एक एक स्टेप लेना है धीरे धीरे करके, लेकिन उन छोटे पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद भी जब मैं वो छोटा पार्ट करती थी, तो मैं उस पूरी जर्नी के बारे में सोचती थी कि अच्छा भाई अभी 15 चैप्टर और करने हैं। तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी है। हम जब एक काम को, एक स्टेप को कर रहे हैं, तो बस उसी स्टेप पे फोकस करना होता है, और ये चीज़ हमें अपनानी होगी। बिकॉज़ अगर हम छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर देंगे ना किसी बड़े गोल को, तभी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है उस चीज़ में। क्योंकि हम जब पहला स्टेप लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मेरे जैसों के दिमाग में क्या होता था कि अच्छा अभी इतना लंबा जाना है और जैसे मैं ये कंप्लीट कर दूँगी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और मैं अपना गोल अचीव कर लूँगी। तो यही चीज़ जब आपके माइंड में चलती रहेगी तो आप उस पहले स्टेप पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, कि ओवरवेल्म फील नहीं करना है। पहले बड़ी चीज़ को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है, और जब हम उस चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद जब हम अपना फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, उस चंक का जो हमारा प्लान का जो पहला स्टेप हम ले रहे हैं, उस पहले स्टेप के टाइम पे हमें उससे पहले स्टेप पे ही फोकस करना है, पूरे बड़े पार्ट पे फोकस नहीं करना है। देखो, फर्स्ट रीज़न तो ये था कि हम ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड रीज़न पे। सेकेंड रीज़न ये है कि हम थके हुए हैं। आई डेंट मीन कि हम लेज़ी हैं या फिर हम में एनर्जी कम है। हम में एनर्जी भी पूरी है, हम कर सकते हैं उस काम को। एनर्जी पोटेंशियल का मतलब यही होता है कि हम किसी भी काम को अचीव कर सकते हैं। हम लेज़ी भी नहीं हैं, बट हम एक्चुअली में थके हुए हैं इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में, जहाँ पे हासिल ही हासिल हो रहा है। सब कहने कि 5 बजे उठो, 5 बजे उठने के बाद 10 घंटे काम करो, कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो ऐसी लाइफ में क्या सोचते हैं हम कि हम 10 घंटे काम कर सकते हैं? भाई हम थके हुए हैं, हमें एक ब्रेक चाहिए। हमें हमेशा प्रोडक्टिव ही फील नहीं करना होता। हो सकता है कि हम थके हुए हैं और हमें थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। और थकने से मेरा मतलब ये है कि आपका बॉडी जो है आपकी हेल्प नहीं कर रहा है चीज़ों को करने में। आपकी बॉडी स्ट्रेन्ड है, आपकी आंखें भरी हुई हैं, आपको हमेशा नींद ही आती रहती है। हम पूरे दिन फ़ोन चलाए जा रहे हैं, इस वजह से हम थके हुए हैं, तो दैट इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव।
मैं ये कह रही हूँ कि आपने इतना प्रोडक्शन कर लिया है लेकिन उसका ठीक है रिज़ल्ट नहीं है। आपने इतना प्रोडक्टिवनेस दिखा दी है अपनी ज़िंदगी में, अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप थक चुके हैं। तो मे बी इस वजह से आप अब लेज़ी होते जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टार्ट स्मॉल। अगर वीडियो बनाना है तो उस टाइम पे बस कैमरा खोल लो। अगर कुछ पढ़ना है तो एटलीस्ट आज के लिए सिर्फ बुक खोल लो। अगर कुछ और करना है, जैसे वॉक पे जाना है, तो आज कम से कम कपड़े पहन के तैयारी हो जाओ कि मैंने वॉक के लिए जाना है, भले ही ना जाओ वॉक पे। तो ये चीज़ होगी कि हमने बड़ी चीज़ को छोटे स्टेप्स में पहले डिवाइड करना है और उसमें भी सबसे छोटा स्टेप आज करना है। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन तो एक्शन के बाद आता है। स्टार्ट करो, अच्छा फील करो उसको स्टार्ट करने के बाद, चीज़ को स्टार्ट करने के बाद, एंड देन फील मोटिवेटेड। बस इतना ही करना है। स्टार्ट करो किसी काम को, उससे अच्छा फील करोगे क्योंकि तुमने वो चीज़ स्टार्ट की थी, एंड देन यू विल गेट मोटिवेटेड थ्रू दैट। सोशल मीडिया पे सिर्फ सक्सेस दिखाई जाती है। वो ये नहीं दिखाते कि उसके पीछे कितना मेहनत लगी है, कितना स्ट्रगल लगा है, या फिर कितना हार्ड वर्क लगा है। तो तुम भी अगर दिन में 5 मिनट का कोई छोटा टास्क कर रहे हो या फिर 15 मिनट का कोई छोटा टास्क कर रहे हो, तो वो तुम्हारी प्रोग्रेस गिनी जाएगी। अगर रोज़ रोज़ तुम 15-15 मिनट करते जाओगे तो ऐसे कितने ही 15 मिनट ऐड हो जाएंगे। बट हम पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि अगर हमने 15 मिनट्स भी वो काम कर लिया ना, तो हमारा फ़ायदा है उसमें। 15 मिनट्स भी हम सोचते हैं कि अब कल से नई शुरुआत करेंगे, और वो जो नई शुरुआत होती है ना, वो हमें बहुत भारी, बहुत हार्ड लगती है, और जिससे मैंने कहा ना कि बड़ी चीज़ लगती है और हम फिर ओवरवेल्म होने लग जाते हैं, जिससे कि अगले दिन भी वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगले दिन भी सेम ओवरवेलमिंग स्टेट तो आएगी ना, क्योंकि वो सेम चीज़ उतनी बड़ी है और टाइम अब और कम हो चुका है शायद। तो गाइज़, अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आज आप क्या करेंगे, तो मेरे कहने पे आप एक चीज़ कीजिए आज। सबसे पहले अपने आप से ये कहना छोड़ दीजिए दैट यू आर लेज़ी। उसकी जगह आप ये बोल सकते हैं यू आर ग्रोइंग, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर रिकवरिंग, यू आर हीलिंग। जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं सारे लगा देना, लेकिन ये मत बोलना यू आर लेज़ी, क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी एक चीज़ होती है। हम बोलते हैं ना बार बार बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो चीज़ भी काफ़ी हेल्प करती है। इफ़ यू वांट हम एक वीडियो बना लेंगे उस पर भी। ट्राई टू बी पॉजिटिव। अगर आपके पास कुछ नहीं है आज करने को और आपके पास गोल भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ अभी भी, तो ये काम ज़रूर करना। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इस वीडियो ने आपके दिल को ज़रा सा भी टच किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप कैसा फील कर रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।